अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आया कि बच्चों में वॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सवाल अक्सर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा 7 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, तो इसको हम अब वॉकर का इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो इसमें जो न्यू गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम बात करेंगे, इसमें कोई भी ज़ाती राय मेरी शामिल नहीं होगी। तो जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है उसने यही रिकमेंड किया है कि बच्चों में वॉकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं होना चाहिए उसकी वजूहात हम तलाश करते हैं और फिर उस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि पहले तो हम सबसे पहले बच्चों में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे होता है। तो बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है यानी बच्चों की जो नशोनुमा होती है वो सर से पाँव की तरफ होती है। यानी सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन सँभालता है, फिर उसके बाद बच्चा अपनी कमर के मसल्स को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करता है, फिर उसके बाद जो है बच्चा जो है अपनी टाँगों की तरफ ज़ोर डालने की कोशिश करता है। यानी सबसे पहले नेक होल्डिंग आती है, नेक को बच्चा जो अपनी सपोर्ट करता है, नेक के मसल्स को सपोर्ट करता है, फिर इसी तरह जो बैक है उसके मसल्स को सपोर्ट करता है और फिर हिप्स पे और फिर टाँगों पे ज़ोर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे को जो है सबसे पहले नेक होल्ड करके फिर उसके बाद बैठने का अमल प्रोसेस होना चाहिए। जब बैठने का अमल होगा तो फिर ही बच्चा चीज़ों को कभी खड़ा होगा खुद से और अपनी जो है टाँगों पे ज़ोर डालेगा और उनको उसके मसल्स मज़बूत करेगा। लेकिन अगर जैसे 8 महीने या 9 महीने पे बच्चा बैठता है, तो हम उसको वॉकर में डाल देते हैं 10 महीने पे और उसकी टाँगों पे ज़ोर डलवाने की कोशिश करते हैं, तो इसके जो हैं कुछ डेवलपमेंट पे गलत असरात हो सकते हैं। वो गलत असरात क्या हो सकते हैं? उसमें सबसे पहले ये हो सकता है कि बच्चा जो है खुद से जिसने अपने मसल स्ट्रॉन्ग करने थे, वो मसल स्ट्रॉन्ग ना कर पाए और बच्चे की जो वॉक है बजाय जल्दी होने की वो डिलेड हो सकती है। सेकंड क्या हो सकता है कि बच्चे को अगर हम मतलब इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से वॉकर में डालते हैं, तो उसके जो मसल्स की डेवलपमेंट है उस तरह नहीं होता है और बाज़ दफ़ा उसकी जो नॉर्मल वॉक का पोस्चर है उसको प्रॉब्लम कर सकता है। थर्ड पे क्या होता है कि जब आपने 9 महीने या 10 महीने या 11 महीने का बच्चा जो जिसकी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं थी टाँगें इतनी कि वो खुद से खड़ा होने की कोशिश करे और वॉकर में डाल दिया, वो पाँव और हाथों के सहारे से वॉकर को चला तो लेगा, लेकिन इससे उसको इंजरी का खतरा है। वो इंजरी किस किस्म की हो सकती है कि जब भी बच्चा खड़ा होता है, तो ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है कि उसमें उससे पहले पैराशूट रिफ्लेक्स आता है। वो पैराशूट रिफ्लेक्स क्या है कि जब बच्चा जो होता है गिरने लगता है, तो अपने हाथ आगे करता है। इससे क्या होता है कि बच्चा जब चलना का प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो वो बड़ी चोटों से बच जाता है, जैसे फेस और हेड पे, क्योंकि जैसे वो गिरने लगता है अपने हाथ आगे कर लेता है। ये अल्लाह की तरफ से है इस प्रोसेस का। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये रिफ्लेक्स आएगा, फिर बच्चा चलना शुरू होगा। लेकिन अगर ये बच्चे में रिफ्लेक्स नहीं आया और हमने उसको वॉकर में डाल दिया, तो अब जब बच्चा चलेगा उसमें और गिरेगा खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा कि वो बच्चे अपना हाथ नहीं लगा सकेगा सामने, बल्कि उसका हेड जो है टकराएगा और इस तरह चोट ज़्यादा लगने का डर है। इसी तरह अगर बच्चा चलता हुआ किसी किचन में या ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हाथ डाल लेता है, तो वो भी बच्चे के सर पे गिर सकती है। तो ये चंद एक वजूहात हैं जो कि रिसर्च बेस पे AAP यानी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने वॉकर का इस्तेमाल अब मना किया है। इसमें खुद से ही वो चाहते हैं कि नेचुरल वे में बच्चा जो है पहले क्रॉल करे और यानी कि ज़मीन पे रेंगना शुरू करे, फिर उसके बाद जो है बच्चा चीज़ों को सहारे से पकड़ के चलना शुरू करे और फिर खुद से चलना शुरू करे। तो इस सारे प्रोसेस में वॉकर की कहीं पे भी स्पेस नहीं है। तो मेरी अपने जो है पेरेंट्स से भी यही गुज़ारिश होगी कि वो बच्चे को जो है वॉकर में डाल के खुद इधर-उधर कामों में लगने की बजाय बच्चे को फ्लोर पे छोड़ें और उसको जो है क्रॉल करने का मौका दें, इसी तरह फर्नीचर के साथ पकड़ के खड़ा होने का मौका दें, ताकि बच्चा खुद से जिसको कहते हैं खुद एतमादी के साथ चलना शुरू करे। थैंक यू।